तूने बालक छोड़े, क्यों दुख दया समझियो क्या बंद बांध सुदामा जैसे ही भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले, बताया है कि बड़े सुंदर सुंदर शकुन होने लगे। आज सुदामा धीरे धीरे जब आगे बढ़े हैं, अरे कृष्ण से मिलने चले रे सुदामा, शकुन सुंदर अभिराम, और नीलकंठ बरस दिखाए, और मृग के झुंड सामने आए। आज मृग के झुंड रास्ते में दिखाई पड़ने लगे। सुदामा जब गोमती नदी के किनारे पर पहुंचे, भगवान कन्हैया ने देखा कि हमारा मित्र आ रहा है, मल्हा का रूप बनाया, उसी गोमती नदी में नाव डाल ली। जब उस तट पर सुदामा पहुंचे, भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया देखो ये आखिरी चक्कर है, तुम्हें पल्ली पार तो नहीं जाना। ये 101 रुपए का दान हमारे लिए नीरज कुमार का आया है ग्राम बहादुर से। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहे। आज सुदामा कहने लगे, भैया देख चलना तो है, लेकिन पहले किराया तय कर ले। कन्हैया कहने लगे, पंडित जी महाराज। हाँ भैया। अरे जो कुछ भी हो वो दे देना, पर तुम आके हमारी नाव पे बैठ तो जाओ। भैया जाके बाद दूसरा चक्कर तो नहीं लगेगा। ये 500 रुपए हमारे पास में विनोद यादव के आए हैं भादव से, और ये 500 रुपए इसमें जो है बीटू हमारे शिष्य और हमारे दोनों लोगों के लिए आए हैं। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे शिष्य को सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया अरे भैया आजा, तू हमारी इस नैया में बैठ जा। भैया हाँ भैया। जाके बाद चक्कर दूसरा ना आ गया ना, अब कोई चक्कर ना पंडित जी महाराज, सब अच्छा, चक्कर खत्म है। खत्म है। हमारे पास जो एक बार आ जाते हो फिर बाकी सब चक्कर खत्म हो जाता है। भैया बैठ तो लेते। बताओ परेशानी का है? परेशानी जी बात की है कि हमारे यहाँ कछु है ना है।
कछु है ना? हाँ। अच्छा, और तो तुम उतरा ही नहीं देना चाहते हो? तो कुछ है ही ना, तो कहाँ दे दें? पहले बताया था ये। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ले चलेंगे तुम्हें, पर आके बैठ तो जाओ। चलो भैया। सुदामा कहने लगे भैया मेरे पास जो चीज है ना उसे तुम ले नहीं पाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे पास जो मैं नहीं ले पाऊंगा? सुदामा कहने लगे कि हमारे पास गरीबी है। इस संसार में गरीबी कोई लेता थोड़ी है, गरीबी लेने का काम तो केवल भगवान का है। कहू आदमी से कहो कि भैया तू हमारी गरीबी ले आओ, लठ हो दे पीठ में बजाय दे मातंत, तो ये साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सुदामा ने कहा भैया तू गरीबी लेगा? कन्हैया कहने लगे महाराज अगर तुम्हारे पास में गरीबी है और मुझे देना चाहते हो तो चलो आज की उतराई के रूप में तुम्हारी ये गरीबी ही सही। सुदामा को नदी के पार उतारा और सुदामा की गरीबी को उसी समय दूर कर दिया। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जाओ जैसे तुमने हमारी इस द्वारकापुरी का निर्माण किया था उसी तरीके से हमारे मित्र की कांचनपुर नगरी का निर्माण करो। सुदामा को कुछ पता भी नहीं है। जब द्वार पे पहुंचे, द्वारपालों से भेंटा हुआ तो द्वारपाल कहने लगे भैया ओ भैया तुम कौन कहो से आए हो, मिलने का तुम्हें अधिकार नहीं। ये महल है कृष्ण की नैया, ये महल है कृष्ण की नैया, गंगा सागर हर सुदामा कहने लगे भैया क्या ये हमारे दीन बंधु द्वारकाधीश कृष्ण का महल नहीं है? ये 501 रुपए का दान हमारे पास में हमारे परम प्रिय छोटे भ्राता शीलेंद्र यादव सचिव पवरई मुस्तफाबाद जो समिति है उसके सचिव हैं और इसी गांव मोहनीपुर के निवासी हैं, इनका ये दान आया है। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। और 100 रुपए का दान हमारे पास में श्री सोनपाल सिंह जी का आया ग्राम मोहनीपुर से। इसी से हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहें। हम दीनहीन पे दीन बंधु क्या दीन बंधु का द्वार नहीं, क्या महलों में रहने वाले, क्या महलों में रहने वाले तीनों को करते प्यार।
सुदामा कहने लगे भैया अगर वो दीन बंधु हैं तो हम दीन गरीबों के साथ में उनकी मित्रता क्यों नहीं हो सकती? तुम जाकर के एक बार कहो तो द्वारकाधीश से ये निवेदन करो कि उनसे मिलने के लिए उन्हें उनके बचपन का सखा आया है, बचपन का मित्र आया है, सुदामा आया है। आज वो द्वारपाल सुदामा को द्वार पर खड़ा करके राज दरबार में पहुंचा, जाकर के निवेदन करने लगा, प्रभु शीश पदान जगा तन पे प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। प्रभु ये नहीं मालूम कहां से आया है, ऐसा विचित्र ब्राह्मण है कि न तो उसके सिर पर पगड़ी है, तन पर प्रभु वस्त्र नहीं है। शीश पगान झगा तन पे प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाई उपान हो की नहीं सामा। धोती है वो भी फटी है, पैरों में प्रभु पन्ही भी नहीं है। द्वार खड़ा एक द्विज दुर्बल चक देख रहे हो वसुधाय विरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा कि प्रभु वो ब्राह्मण बार बार आपका पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही सुदामा का नाम सुना, सुनकर सुदामा नाम को दौड़े हैं श्याम जी। सुनकर सुदामा नाम को दौड़े दुनिया के राज काज को छोड़े श्याम। दुनिया के राज काज को छोड़े हमारे गले में डॉक्टर विशाल यादव का आया है। डॉक्टर विशाल यादव ग्राम मचन और ये मां दुर्गा हॉस्पिटल प्रेमनगर सिकोहाबाद। मां दुर्गा हॉस्पिटल प्रेमनगर सिकोहाबाद के ये डायरेक्टर है। और ये यज्ञपति और परीक्षित और कलश भरने वाली कन्याएं सभी का स्वागत कर रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि इन्हें सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहे। देखी दशा जो नेत्र की तो हो गए खड़े। भगवान श्री कृष्ण के आंसू निकल पड़े।
इतनी तुम्हारी राह में रोड़े जाऊंगी, तुम्हारी राह में रोड़े जाऊंगी, सुनकर सुदामा को रोड़े भगवान कन्हैया के आंखों से निकलने वाली आंसुओं की धारा ने सुदामा के चरण पखार दिए। महलों में लेकर के गए, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, अपने हाथों से स्नान कराया। 8 पटरानियों के यहां से सुदामा के लिए भोजन बन करके आया। सुदामा ने बैठे रहो, कोई बात नहीं, क्या है यहीं बैठा लो। आज सुदामा ने भोजन किया, लेकिन वो जो चावलों की पोटली है वो कांख में दबाए हुए हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया ओ भैया, हमारी भाभी ने कुछ भेजा है हमारे लिए। हाँ क्या है बाबा ने रसगुल्ला भेजे तो खा लो। सुदामा कपट कर रहे, असली कपट तो अब हो रहा है। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये ऐसे हमें इन चावलों को नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें शायद देने में संकोच हो रहा है, और सुदामा को संकोच है भी। ये हार हमारे गले में बालक कार्तिक यादव का आया है। कार्तिक यादव सन ऑफ श्री विकास यादव, और ये हमारे सब पूरे मंडल का सम्मान कर रहे हैं। हम परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि इस बालक को सदैव धर्म और उन्नति के पथ पर अग्रसर करते रहे। भगवान कन्हैया ने अपने मित्र का संकोच दूर करने के लिए मित्र को बातों में लगा लिया। कहने लगे, भैया। हाँ भैया। अरे हम तुम जंगल में लकड़ियां तोड़वे गए न, तब तुमने हमसे जी कही कि हमें पेड़ पे चढ़े वो सिखाओ, तो हमने तुम्हें सिखाओ। कैसे सिखाओ बताइयो तो। अरे भैया ये दर्द है रहा है, जाऊं दर्द है रो है, बुढ़ापे का शरीर हो है। अरे अब इतना बुढ़ापा कौन है तुम पे। अच्छा हाँ तो देख तू चढ़े के देखो तो। आज सुदामा ने जैसे ही कहा, दोनों हाथ ऊपर किए, वैसे ही एकदम वो पोटली कांख में से निकल पड़ी। भगवान कन्हैया ने वो पोटली ले ली। कहने लगे, भैया ओ भैया, दुनिया हमसे चोर कहते हैं, कोई माखन चोर कहता है, कोई चित चोर कहता है, लेकिन तुमने तो चोरी में हमायूं पेंता फोत है। अरे भैया घरे कचू हतो तो हतो ना हो, ये चावल है से शर्म के मायना दे रहा। भगवान कन्हैया ने चावलों की वो पोटली खोल ली।